मतलब रोजगार की तो ऐसी बात है कि रोजगार तो भाई लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 2023 हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया हम हरियाणा के बाहर का एक भी दाना नहीं खरीदेंगे। सारी ट्रॉलियां वापिस आई, आपकी नेशनल मीडिया ने दिखाई। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं खरीदूंगा। इनसे ये पूछो नरेंद्र मोदी जी का वन नेशन वन मार्केट इन बिलों के आधार पर हरियाणा या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लागू नहीं होता है क्या? कहना है कि आप मेरी बात एक मैं सवाल सुन ले, सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले पहले। दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर और आज हम मौजूद हैं मेरठ में, मेरठ कैंट विधानसभा में। यहाँ से हम जानेंगे कि क्या रुख है इस बार जनता का, जो कि 4.5 साल पूरे हो चुके इस सरकार को, योगी सरकार को। मेरे पीछे युवाओं का जमावड़ा है, इनसे सारी बातें जानेंगे। और हम यहाँ मौजूद हैं, पास में ही मेरठ कॉलेज है और ये जो जगह है ये कुटिया के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ सभी छात्र और छात्र नेता यहाँ से यहीं बैठे और यहीं से बैठ के विधायक और सांसद बने, यहीं इसी कुटिया पे बैठ के चर्चा करके। तो यहीं पे हम भी कुछ चर्चा इन लोगों के साथ करेंगे, इन सभी छात्रों के साथ, इन सभी युवाओं के साथ, और समझेंगे कि युवा का रुख किस तरफ है। जो बात लगातार कही जा रही है कि कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ लोग खुश हैं, तो वो जो सभी मुद्दे हैं, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो विकास के मुद्दे हैं, क्या वो विकास के मुद्दे इस बार चुनाव में निखर कर आ पाएंगे या फिर मुद्दे वही रहेंगे, भ्रमित हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन के रह जाएंगे। तो चलिए इन सभी लोगों से बात करेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे, युवाओं का रुख किस तरफ है। और चलते हैं अंदर, चलते हैं और बात करेंगे सभी से, सबकी तरफ रुख करेंगे और समझेंगे कि क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा और सारी चीज़ों को समझेंगे। साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मन्नू भारद्वाज है। तो क्या लग रहा है अभी, क्या किस तरफ रुख है? पिछले कार्यकाल से खुश हैं या नहीं है? देखो, कार्यकाल की तो बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो कैंट की जो सीट है कई वर्षों से भाजपा की सीट रही है और उसका परिणाम एक ये भी रहा है कि जो विधायक है यहाँ पे सड़कों पर बहुत कम दिखते हैं। एक उम्र भी नहीं है, पिछली बार एक टिकट को चेंज करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन विधायक जी पहुँचे, कार्यालय पर धरना दिया, वापस टिकट अपना करा लाए। वास्तविकता जो है, ज़मीनी हकीकत है, वो ये है कि टिकट चेंज होना चाहिए। अदरवाइज़ लोग, मुझे लगता नहीं, इनमें विश्वास दिखाएंगे जो यहाँ के विधायक हैं। तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है कि या फिर किसी चेहरे पे आप टिके रहेंगे, किसी पार्टी पे टिके रहेंगे, या फिर मुद्दों पर भी ध्यान होगा कि मुद्दा विकास का है, रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, या फिर हम भाजपा के हैं तो भाजपा के ही रहेंगे? देखो, पार्टीगत कोई बात है नहीं। जो आज भाजपा को वोट करने वाले हैं उन्होंने 2012 में समाजवादी को दिया था और उससे पहले मायावती जी को चांस दिया था। तो एक पार्टीगत तो एक जो ठप्पा लगाने वाली बात है वो तो होनी नहीं चाहिए। भाजपा की रही नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन और भी प्रत्याशी रहे हैं। जैसे पिछले से पिछली बार वाधवा जी रहे हैं, वो बहुत कम अंतर से आ रहे थे। तो इसमें ये तो कह ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भाई जीत रही है पार्टी यहाँ से, तो इसमें एक पार्टी का तमगा लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बाकी मुद्दा तो वही रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, रोजगार रहेगा। और रही बात चेहरे की, तो चुनाव तो चेहरे पर ही लड़ा जाएगा निश्चित रूप से। कोई बिरादरी के नाम पर टूटेगा, कोई धर्म के नाम पर टूटेगा, ऑब्वियसली। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर भी होगा, लेकिन जाति का समीकरण भी लगाया जाएगा। साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग। तो क्या लग रहा है कि रुख है, किस तरफ रुख है? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? पिछले कार्यकाल से खुश हैं? ऐसा कुछ काम ऐसा योगी की सरकार ने करके बताया? योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए हैं, जैसे गुंडागर्दी बहुत कम किया है, हाईवेज पे काम किया है। हाईवेज पे तो काम पहले भी होता हुआ है, तो उनका काम नहीं हुआ क्या? नहीं, उनका काम ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हुआ, लेकिन जो हमें दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ कि रोजगार देख रहे हैं कि 2 करोड़ का वादा था, 3 करोड़ रोजगार चले गए पिछले 2 साल में, दिए नहीं, उल्टा चले और गए। लाशें बहती हुई देखी गंगा में, और घाट पर हमने देखी किस तरीके से लाशें बिछी हुई थी, आंधी आई तो कफन उड़ गया। तो ये सारी तस्वीरें देखी, क्या ये मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल मुद्दा तो बनेगा। हाँ। लेकिन या फिर बहक जाएंगे? नहीं, मुद्दा तो बनेगा। मुद्दे से बहेंगे नहीं? नहीं।
चलिए देखेंगे कि क्या मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी बिखरी हुई रहती है जातियों में और धर्मों में, तो सारी चीज़ें समझेंगे कि जो मुख्य मुद्दे रहते हैं हमेशा वो रह पाएंगे या फिर हमेशा की तरह हम बट जाएंगे दलित, यादव और जाट में और सारी चीज़ें होंगी। क्या नाम है साहब? अंकुर। तो क्या लग रहा है किस तरफ रुख है इस बार? और पिछले पहले तो बताएं कि सत्य प्रकाश के कार्यकाल से खुश है या नहीं? वो तो आज तक नजर ही नहीं आया सत्य प्रकाश अग्रवाल तो नजर नहीं आया, नहीं, बिल्कुल ना खुश है। बिल्कुल ना खुश हूँ जी सत्य प्रकाश अग्रवाल से। तो बदलाव की तैयारी है या फिर यहाँ पे भी वही जो सालों से होता चला है वही है? नहीं, बीजेपी सरकार अच्छी है लेकिन सत्य प्रकाश अग्रवाल तो अच्छा नहीं है। सरकार अच्छी, चेहरा अच्छा नहीं। हाँ, चेहरा अच्छा नहीं है। तो कई लोग तो लेकिन कहते हैं कि काम बिल्कुल नहीं हुआ। काम तो हो ही नहीं बीजेपी से, मतलब इस कैसे सरकार? भाई क्राइम के मामले में और फिर दूसरा सड़क निर्माण के मामले में, ये दो काम तो बहुत ही अच्छे हुए हैं ना बीजेपी सरकार में। राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। हाँ, रोजगार, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं, राष्ट्रवाद और देश नहीं, अब कौन देशभक्ति मानना है इस देश में? सब अपना पेट भरना चाह रहे हैं, सबको अपने सा कहाँ भर रहा है? रोजगार है ही नहीं, पेट भर कहाँ रहा है? सबको अपने सा मतलब है। कोई मर रहा है, मरने दो। कोई पेट भर नहीं रहा तो अच्छी कैसे सरकार हुई? वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, पेट तो भर ही नहीं रहा किसी का। भाई कोरोना के टाइम पे हम ये नहीं कह रहे कि यूपी में पूरे देश का यही हाल है, पूरे देश का यही हाल है, और पूरे देश को छोड़ो पूरे वर्ल्ड का यही हाल है। गरीबी तो हर जगह छाई हुई है। यूपी ज्यादा त्रस्त दिखा लेकिन पूरे इस कार्यकाल में, पूरे दौरान कोरोना के दौरान। नहीं, यूपी तो नहीं कह सकते, उससे ज्यादा तो फिर अगर केस मैं बता रहा हूँ, केस ज्यादा मेरठ में आए, दिल्ली में आए, लेकिन मौतें ज्यादा जो आई यूपी से दिखी हमें। नहीं, तो फिर अगर मौत की बात की जाए तो फिर मुंबई में सबसे ज्यादा है, मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं बिल्कुल। और फिर यूपी की पॉपुलेशन देख लो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से तो फिर ज्यादा होनी चाहिए थी ना। और मुंबई महाराष्ट्र में इतनी पॉपुलेशन कहाँ है जितनी वहाँ पर ज्यादा मौत हो गई। हाँ, तो सर क्या लग रहा है आपकी बार क्या रहेगा मुद्दा और क्या कैसी रहेगी बातचीत? सर साहब तो बड़े खुश हैं। देखो, खुशी वाले तो खुश हैं जो नहीं सोच पा रहे, लेकिन जो डेली हम ट्विटर पे ट्रेंड देख पा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा जो डेली ट्विटर पे चल रहा है, जो देश के किसान धरने बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार की राजनीति चलती थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हमारे क्षेत्रों में आएंगे, लोग उनसे पूछने का काम करेंगे कि जब कोरोना काल में लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, जिस समय लोग जिसके घर में 2 ही बच्चे थे वे जान गंवा चुके थे, जिसकी जवान माँ की बेटा उसकी गोद में रिक्शा में बैठ के उसने जान गंवा दी, वो उनसे पूछने का काम करेंगे कि मंदिर और मस्जिद में बैठकर किस व्यक्ति का इलाज हुआ है, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों में बैठकर कोरोना काल में किसी का इलाज नहीं हुआ है। गुंडागर्दी इलाज होगा अस्पतालों में, इसलिए मुद्दा रहेगा चिकित्सा का। नौकरी मिलेगी शिक्षा से, शिक्षा का इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना का भय दिखाते हुए इन लोगों ने क्या नाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं, वर्चुअल पढ़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा होगी तो सवाल पैदा होगा, और सवाल पैदा होगा तो इन लोगों से इन क्षेत्रों में जाने से पूछा जाएगा कि धर्म और जाति के आधार पर अगर आपको बांटकर लोगों को वोट लेना चाहते हैं तो मंदिर और मस्जिद में बैठकर साहब इलाज नहीं होते, रोजगार नहीं। वही चीज तो कह रहे हैं कि रोजगार की तो बात चलो हो रही है, ठीक है, लेकिन गुंडागर्दी खत्म हुई उत्तर प्रदेश से, ये मुद्दा रहेगा। गुंडागर्दी रोजाना आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? रोजाना अखबार उठाकर देखिए, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार से आपको डेली के डेली अखबार भरे मिलेंगे। हाथरस की बेटी को रात को पुलिस प्रशासन के 2 साथ मिलकर ये लोग रात को जला देते हैं, जबकि ये हिंदूवादी सरकार है और हिंदू धर्म में रात को शवों का अंतिम संस्कार नहीं कराया जाता है। तो डेली आप तो एक भाई साहब कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, क्यों भाई, गुंडागर्दी तो खत्म तो हुई है, खत्म नहीं कह सकते, खत्म तो क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, क्राइम कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कम तो हो रहा है। मैं तो बात कम करने, हाथरस का मामला आया, अपने आप को हिंदू की सरकार बताते हैं और किसी दलित की बेटी का रात को अंतिम संस्कार कर देते हैं। हाँ वो थोड़ा गलत था उसके प्रति, मैं इस भाई की बात से सहमत हूँ बिल्कुल मैं। तो साहब आपका क्या नाम है और क्या नाम? डॉक्टर आकाशवीर है। क्या रुख लग रहा है इस बार? रुख तो यह है बीजेपी की सरकार आएगी, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिलना यूपी के लिए बड़े गौरव की बात है। जो काम योगी जी ने करे हैं वो कोई नहीं कर सकता। कोई 4 काम बताएं। काम का बताएंगे। आप ये देखिए कि एक 69,000 की और एक 67,000 की भर्ती
हमारे राज्य में पहली बार हुई है इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती, आज तक कभी की नहीं। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ बहुत ज्यादा। कहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मंत्री, अपने शिक्षा मंत्री का भाई गरीबी कोटा से अपने प्रोफेसर बन जाता, बताओ। वो एक तो उस भर्ती का हिस्सा नहीं है जो उनकी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जो 1.5 लाख भर्ती आई है। अगर वो उसने गलत किया था तो इसलिए उसे वापसी लेना पड़ा। वो तो बढ़िया सब कुछ उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई मंत्री गलत है, योगी जी गलत नहीं है, हर आदमी सही नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जो राज्य के मुख्य हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं क्या? योगी जी सीधे तौर पे कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, पूर्ण रूपेण हिंदूवादी आदमी हूँ, तो इसमें राजनीति का मुद्दा ही नहीं आता है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से पहले एक हिंदूवादी नेता हूँ और हिंदुओं का हिंदुत्व चुनाव लड़ा जाएगा, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य गए। रोजगार कहाँ पीछे गया? पुलिस की जो भर्ती हुई है 2 लाख से ज्यादा भर्ती हुई है पिछले 5 साल में। बताइए आपसे पहले किस सरकार ने इतनी भर्ती करी है? 1.5 लाख भर्ती किस शिक्षक की हुई है? 4 या 5 हजार वैकेंसी आती थी पूरे 5 साल में। आप बताइए रोजगार कहाँ पीछे? हाँ जी सर, ये आप कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया, कह रहे हैं बहुत से ज्यादा भर्ती किसी सरकार में हुई। भर्ती आनी कागज में और फिर वे मतलब पूरी होने में तो अलग बात है ना। कागज में दिखा दो पूरी कौन सी हुई है तो पूछ लो एक बार। चलिए बताइए। नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक बच्चा ट्रेनिंग पे जा चुका है। 67,000 शिक्षक भर्ती का एक बच्चा ट्रेनिंग पे जा चुका है। सैलरी तक उनके अकाउंट में आ चुकी है। 40,000 बच्चे एक पुलिस में जा चुके हैं। 35,000 की एक भर्ती पूरी हो चुकी है। दरोगाओं की भर्ती पूरी हो चुकी है। एक काम भर्ती का हो गया, रोजगार का 3। आप बताइए मुझे कौन से, आप किस बात? आप योगी सरकार से खुश हैं? 4 काम बताएं। एक रोजगार का काम हो गया, रोजगार का काम हो गया है। दूसरी बड़ी इतना बुरी स्थिति जो कोरोना की पूरे की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भाग भाग के दिल्ली जा रहे हैं। पहली बार तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली तो हमेशा में है, जिस अच्छे को फैसिलिटी मिलती है वो वहाँ पे जाएगा। मनरेगा के गरीबों को जो इस टाइम कहीं पे भी मजदूरी नहीं मिल रही, यूपी सरकार ने सबसे पहले प्रधानी के चुनाव होते मनरेगा, जिससे कोई गरीब भूखा न रह सके। यूपी में ही एकमात्र ऐसा हुआ है कि महीने में 2 बार राशन मुफ्त मिल रहा है। ये फिर और लोगों से ही बात करते हैं, समझेंगे क्या सिस्टम है सर आपका। अब ये सब कह रहे हैं रोजगार और सारी चीजें, आपको क्या लग रहा है किस तरफ रुख है इस बार? तो जो मैंने देखा है डेवलपमेंट तो यहाँ हुआ है। डेवलपमेंट अगर बात करें तो मोदीपुरम वाले जितने भी कट्स थे हाईवे वाले ये सारे बन चुके हैं। ईस्टर्न पेरीफेरल वाला भी हाईवे बन चुका है अब तक, और हापुड़ अगर हम जाते थे तो हापुड़ वाला भी हाईवे बन चुका है। तो नो डाउट डेवलपमेंट तो हो रहा है। और यहाँ से बाकी का मतलब रोजगार की तो ऐसी बात है कि रोजगार तो भाई आप लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। रोजगार अब किसी के रखे तो है नहीं, आप लोगों को खुद ही कुछ करना। रोजगार योजना पकौड़ा कौन कर रहा है? पकौड़ा कोई भी नहीं कर रहा। कौन? मोदी जी ने कहा है? ये मोदी जी ने तो नहीं बोला। एक तरीके से और पकौड़े में तो बहुत अच्छी दुकानें चल रही हैं। कुछ भी है। और जो महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तेल सरसों का तेल चला गया, तो अगर आप नहीं सरसों का तेल महंगा हो गया, पकौड़े कैसे चले? महंगाई की बात करें तो पहले जो लोगों को 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी उसमें भी आदमी अपना काम चलाता था। अब 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसी के हिसाब से महंगाई। बीटेक वाला बंदा 21-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है साहब। नहीं बीटेक कर रहा है और फिर 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है। वहाँ पे स्किल की कमी। नहीं, बीटेक वाला नौकरी कर रहा है, बात सही है, लेकिन अब या तो उसने प्रयास नहीं करे होंगे उस हिसाब से। और जो आदमी, ऐसी बात नहीं है जो आदमी 12th पास है वो प्रयास कर रहा है तो उसको वो लाख रुपए की भी नौकरी कर रहा है, ये भी बात है। अपने प्रयास से होगा, सरकार के प्रयास से कुछ। चलिए है। और हम अपनी बता दें, हम जैसे कि मैंने मतलब BSc या MSc की है, मैंने प्रयास करा अपनी फील्ड में, मुझे नहीं मिली नौकरी, फिर मैं फार्मा में आया, फार्मा में मैंने नौकरी करी तो अच्छी तरक्की भी की है, ऐसी बात नहीं है। और अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से पाल भी रहे हैं, सब कुछ अपने जो भी शौक है वो भी पूरे कर रहे हैं। तो जी महंगाई तो बढ़ती रहेगी, लेकिन लोगों को भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ती रहेगी, महंगाई लेकिन वादा तो था ना कि जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा था और बोला था कि 70 का पेट्रोल 40 में ला के देंगे, 100 पार हो गया। नहीं, उसके लिए भी काम चल रहा है, जैसे कि इथेनॉल वगैरह की इन्होंने बनाया। काम तो चल रहा है लेकिन बढ़ता जा रहा है। जी सर, क्या करें? 2 साल थारी नौकरी बंद हो जा, बैठ जाओ आराम। 2 साल थारी नौकरी बंद हो जा, आय के सोर्स जितने भी है, स्रोत जितने भी है, वे थारे बंद हो जाओ, खर्चे थारे तो नहीं रहो, क्या होगा? आदमी डिफाल्टर होगा नहीं होगा? रही बात सरसों की तेल, सरसों क्या रेट बिकी इस बार? बिकी नहीं बिकी? सरसों का तेल कहाँ जाएगा? मैं बताऊँ जी, बागपत में मजबूत है, MSP 8,000 रुपये, 7200 का रेट अपने आप दे गया हूँ, 7200 का रेट।
सरकारी छोड़ दो, हमें सरकार को बेचनी नहीं। हमारी 7200 की जा रही, हम बेच रहे। कौन सी बिकी? नॉर्मल सरसों या काली? पीली सरसों 7000 रुपए। सरकार के क्या रेट थे? हमें क्या पता सरकारी का? हमें बैच ना हम मंडी में देते, ना हम मंडी में देते। हमारे तो जो फालतू पैसे में खरीद देगा हम तो उसे देंगे। 7200 का रेट दिखाया हूँ, 7200 का। गरीब किसान का क्या होगा? किसानों का इनसे पूछो सरकारी रेट कितने हैं? सरकारी रेट सरसों के क्या थे? हमें सरकारी रेट सरसों का पूछ रहे हैं, सरकारी रेट उसका मतलब क्या है मुझे? सरकार की क्या मैं एक बात बताओ, मैं सरकार मैं जो हूँ, बात आप नहीं, इनका जो कहना है कि आप फॉर्च आप मेरी मेरी बात एक मिनट, मैं सवाल सुन ले, सवाल तो सुन ले, बढ़िया एग्जांपल दे दो। सवाल तो सुन ले पहले। सवाल ये है कि इनका ये जो कह रहे हैं कि हम अंबानी और अडानी की कंपनी फॉर्चून को आप वोट देके सरकार नहीं बनाएंगे। आप सरकार आप योगी की चुन के सरकार बनाएंगे। सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, वो सवाल है इनका। बहुत बढ़िया बात। जो मुद्दा हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा, जो मुद्दा हमेशा था हमेशा ही रहेगा, जो कभी जीवन में खत्म हो नहीं सकता। चाहे कोई किसान का कितना बड़ा मसीहा पैदा हो जाए यहाँ। आपने तो वादा किया था ना, लेकिन क्या वादा किया था? वादा था कि हम कर्ज माफी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये सारे वादे आपके थे, ला तो रहे बिल, सरकार के थे। ला तो रहे, 5 क्यों ना दे रहे? ये इन कानूनों से स्वामीनाथन की कमेटी थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए। क्यों नहीं ला रहे? इसमें स्वामीनाथन कहाँ है? हैं? इस तीनों कानून में स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ी क्या? तीनों कानून में स्वामीनाथन ऐसा है, एक मुद्दा हुआ 67 या 68 की बात बता रहा हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ा। नहीं, ठीक है। पीछे बाद में जाएंगे। इन तीनों कानूनों में स्वामीनाथन की रिपोर्ट है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसने ये कहा कि मंडियों से इधर भी जाना पड़ेगा तुम्हें, दुगनी के तिगनी भी आय हो जाएगी। हमारे बागपत के बरनामा में अभी बता रहा हूँ तुम्हें, ये तो बिल आज लाई। सुनो जी सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बाद मुद्दे तो बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा जी, बहस का कोई अंत होने का नहीं, तुम भी बाइट लेके चले जाओगे, हम भी यही बैठे रहेंगे। हमारे बागपत के बरनामे में क्या हो, ये तो बिल अब लाए, प्राइवेट कंपनी लेके लीज पे खेती को गाजर बुआ रही थी हिंडन के किनारे, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जिससे समझ में आ जा। कंपनी आ रही, कंपनी धो के बड़ा ढाल गाजर को खेत में था पाड़ रही, अपनी पैकिंग करके ले जा रही है, किसान को पैसे दे रही, किसान अपने घरों क्या नाम है पिछवाड़ा पूछता हुआ चला गया। क्या दिक्कत है? अरे लेकिन अब वही सारी चीजें तो हैं। अब मेरी बात आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी बेच सके, लेकिन इससे पहले भी तो बिखरी थी इन बिलों से पहले भी। लेकिन मोदी ने कहा इन बिलों को लाकर वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार, किसान अपनी फसल को कहीं बेचने में स्वतंत्र है। शामली के हमारे किसान पिछली बार मुंजी लेके पानीपत नजदीक पड़ता है, उनके पास मंडी पानीपत की पड़ती है। पहले तो सारे रास्ते में रिश्वत देते गए, सारी पुलिस ने पकड़े। वहां जाते हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया हम हरियाणा के बाहर का एक भी दाना नहीं खरीदेंगे। सारी ट्रॉलियां वापिस आई, आपकी नेशनल मीडिया ने दिखाई। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं खरीदूंगा। इनसे ये पूछो, नरेंद्र मोदी जी का वन नेशन वन मार्केट इन बिलों के आधार पर हरियाणा या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में लागू नहीं होता है क्या? एक देश एक बाजार वहां लागू नहीं हो रहा है क्या? पहले भी इस प्रकार बिक्री थी, लोग ये भाई अपनी सिरसू बेच का है, वे इन बिलों के आधार पर नहीं बेच का है, पहले भी नहीं बेचते होंगे। तो ये बिल लाके स्वामीनाथन आयोग की इसमें रिपोर्ट का है, उन्होंने कहा लागत का 1.5 गुना, सीटू फार्मूला लगाओ, लागत का 1.5 गुना। बताओ कौन सी सरकार दे रही? एमएसपी देना पड़ेगा जब तो इन बिलों का फायदा होगा। एमएसपी लागू नहीं होगा तो किसानों का सोचना नहीं, 1000 नुकसान को गिनवा दूंगा, मुझे फायदे गिनवा दो इन बिलों के। वही सवाल मेरा भी था कि स्वामीनाथन कहाँ है? शामली वाली जो घटना है जो कद की है, मदसोरी जो बता रहे शामली वाली पिछले साल की बिल कद आया है? बिल भी तो अभी आया पिछले साल। पिछले साल आया, अब की बार भी वापिस आने लग रही है, अब की बार भी वापिस आई। बिल को आया 1 साल से ज्यादा हो लिए। मुझे तो कच्ची भी ना आपके, ठीक है ना। दूसरी बात ऐसा है, दुगने के तिगने भी दाम मिलेंगे। एमएसपी धर दो तुम 40, सर प्राइवेट कंपनी देगी 60, तो हम 60 वाला लेंगे। छोटे में कवर करेंगे। और भी चीजें हैं। सवाल ये है कि इनके जो कह रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट का है, जब खट्टर सरकार ने मना कर दिया कि हम बाहर का राशन नहीं खरीदेंगे, और शिवराज सरकार ने मना कर दिया हम बाहर का राशन नहीं खरीदेंगे, बाहर का अनाज नहीं खरीदेंगे। यार एक बात तो बताओ, जब कोई योजना आ रही है उसे लागू कर दो, उसके बाद ही तो बनेगा। लागू नहीं, कहाँ लागू हो चुका? में तो लागू हो चुका। वो अभी एक्ट बना है,
वो सॉरी मतलब अभी वो बिल आया, एक्ट नहीं बना हुआ अभी, एक्ट बन चुका, बिल तो पहले कहीं नहीं बना हुआ। एक्ट हो गया, एक्ट हो गया, राष्ट्रपति एक्ट ना बना, राष्ट्रपति के साइन हो गए, एक्ट हो गया। दूसरी बात, एक्ट बन गया ये, चलो ठीक है, मुझे इस बारे में जानकारी कम होगी, बिल्स नहीं है। चलो एक्ट बनेगा, ठीक है जी। बिल तो 2020 में था ये। अरे यार कोई बात नहीं, चलिए 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 खत्म करते हैं, चलिए खत्म करते हैं ये एक मिनट तो चलेंगे देखेंगे, क्योंकि जो किसानों का मुद्दा है वो तो 7 महीने से चल ही रहा है बॉर्डरों पे, और क्या किसान का मुद्दा बन पाएगा इस बार चुनाव में वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि और सबसे बड़ा सवाल ये होगा क्या पूरब का चुनाव उस आंदोलन में शामिल है, क्या पूरब का चुनाव उस आंदोलन को समझ रहा है, और क्या एमएसपी को समझ पा रहा है पूरब का चुनाव, पूरब का किसान। और यहाँ के जो किसान हैं, जो सभी किसान, क्योंकि हम मेरठ के अभी देख रहे हैं, आप ये यहाँ से सबकी जो आपने बातें सुनी आप सबसे समझ भी पा रहे होंगे कि रुख मेरठ कैंट का किस तरफ है, वो सारी तस्वीरें भी हम देखेंगे और आगे की तस्वीरें और भी विधानसभाओं की दिखाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।